नमस्कार दोस्तों। हम अभी एक विचित्र दौर से गुजर रहे हैं, लॉकडाउन पीरियड, जो हम में से तो शायद बहुत हम में बहुत ने क्या किसी ने भी कभी ये ऐसा समय देखा नहीं होगा। और दोस्तों, निश्चित मानिए कि लॉकडाउन की दुनिया और लॉकडाउन के बाद की दुनिया बिल्कुल अलग अलग हो गई। और ये जब हम लॉकडाउन के बाद हमारी नियमित दिनचर्या पे हम चलेंगे, तब हमें पता चलेगा कि दुनिया कितनी बदल चुकी है। हमारा व्यवहार, हमारा आचार, हमारे तौर तरीके, हमारा विश करने का तरीका, तो ये सब चीज़ें बदल चुकी होगी। और डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए कुछ ख़ास बात कहना चाहता हूँ कि जो रूटीन सावधानियाँ जो आप सब जगह सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, उन्हें तो आपने करना ही है। परंतु सबसे पहला काम ये करें कि जब हम घर में आएँ तो आते ही हाथ धो लें, अनावश्यक चीज़ों को हाथ न लगाएं, और खाने के पहले नाक में या कान में या आँखों में हाथ लगाने से पहले अपने हाथ अवश्य धोएं। क्योंकि हम कितनी सारी चीज़ों से जब हम उनका आदान प्रदान करते हैं तो हमारे हाथों में इन्फेक्शन लगने की संभावना रहती है। अपने नाखून को अच्छे से हर सप्ताह या 10 दिन में जितना जैसा उनकी रफ्तार होती है बढ़ने की, तो उनको नियमित रूप से काटें। यहाँ वहाँ नहीं थूकें, क्योंकि ये थूक कब किसको इन्फेक्शन लगा देगा हमें नहीं मालूम। तीसरा चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि घर के फुटवियर्स घर के अंदर रखें। जैसे स्लीपर जो घर में हम पहनते हैं, उनको घर के बाहर न ले जाएं, और घर के बाहर जो जूते या चप्पल या फुटवियर्स पहनते हैं, उन्हें कभी घर के अंदर न लाएं। घर के मेन दरवाजे के आगे ही बाहर ही शू रैक बनाएं, वहीं पर रखें उन्हें। तो इससे आप बाहर की जो इन्फेक्शन है, जो रोड पे जो जाने अनजाने आपके जूतों में लग चुका है, वो घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। इसके बाद डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि डायबिटीज़ में इम्यूनिटी प्रभावित होती है, तो आप रेगुलरली अपना ब्लड ग्लूकोज चेक करें और अपने डॉक्टर से सलाह लेते रहें। जब तक आवश्यक ना हो, क्लिनिक पे न जाके टेलीमेडिसिन का सहारा लें। इसमें आपको फ़ीस तो पे करनी रहती है, और वीडियो पे कॉल करके, व्हाट्सएप कॉलिंग करके, और डॉक्टर आपको सलाह देंगे। उसकी वजह यह है कि जितना हम डिस्टेंसिंग रखेंगे उतना आपको मदद मिलेगी। इसका ये मतलब नहीं कि फ़िज़िकल एग्जामिनेशन ज़रूरी नहीं होता, पर बहुत आवश्यक नहीं है तो अभी अवॉइड करें कुछ दिनों तक। उसके बाद साल में एक बार या 6 महीने में जैसे हम रूटीनली फ़िज़िकल एग्जामिनेशन और टेस्ट कराते हैं, वो कराते रहें। टेलीमेडिसिन का नया युग आने वाला है, क्योंकि अब दूर दूर से लोग आते हैं और कई जगह आने की समस्या, तो ये टेलीमेडिसिन पहले भी प्रचलित थी और अब तो भारत सरकार ने भी मान्यता दे दी है। तो हम एक बार अगर आपने दिखाया है तो हम टेलीमेडिसिन के माध्यम से हर 1 महीना या 2 महीना में अपना ट्रीटमेंट रिवाइज़ करते हैं, और उसमें हम यू हैव टू पे फॉर दैट। हमको हर चीज़ के लिए पे करना पड़ता है, किस चीज़ के लिए पे नहीं करना रहता है। तीसरा चीज़, जो बुज़ुर्ग डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उनको साथ में ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक की समस्या या हार्ट फेलियर की समस्या है, तो वो एक न्यूमोनिया का टीका अपने डॉक्टर की सलाह से ज़रूर लगवा लें। क्योंकि कोरोना वायरस के साथ जो सबसे ज़्यादा न्यूमोनिया का खतरा रहता है, वो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। जैसे कहते हैं ना, हमेशा मुसीबत अकेली नहीं आती, तो कोरोना वायरस एक मुसीबत है। वो अगर आई तो उसके बाद एक दूसरी मुसीबत जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के रूप में आती है, जो न्यूमोनिया पैदा करती है, और फिर वो न्यूमोनिया सेप्टिसिमिक शॉक में बदल के आपके सारे ऑर्गन्स को काम करने से बंद कर देता है। जिसे आपने कई बार सुना भी होगा किसी के लिए कि मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है। तो ये इसको अवॉइड करने के लिए हम एक टीका लगा सकते हैं, जो कि 5 साल के लिए प्रोटेक्शन देता है। इन कुछ बातों का ध्यान रख के हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे डिस्टेंसिंग, कीप डिस्टेंसिंग, बी हैप्पी। हर समय अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, और ये सब ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। ये अच्छा समय, ये जो भी कुछ भी हो रहा है ईश्वर की मर्ज़ी से ही हो रहा है। हमारी ही कुछ गलतियां रही होगी जिसकी सज़ा हमें मिल रही है, और ईश्वर सब अच्छा करेंगे, हम सब स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।